कोयरी हटाओ मऊ बचाओ, कोयरी हटाओ मऊ बचाओ, कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ। ये नारा आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो मेरे अंदर का आत्मसम्मान और स्वाभिमान जाग गया। वैसे साथियों, मैं एक भारत में एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, महाकाव्य समझिएगा, महाभारत एक महाकाव्य है। महाभारत कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। उस महाकाव्य में के सारे पात्र मुझे बहुत, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। महाकाव्य के पात्रों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। आप याद होगा, एक सूर्यपुत्र कर्ण एक सीरियल आता था। उस सीरियल में जब गुरुद्रोण शिक्षा दे के परीक्षा लेने आते हैं राज दरबार में, कौरव हस्तिनापुर में, वहां पे दिखाया जाता है कि कौन योद्धा कितना निपुण है। तो जब अर्जुन दुर्योधन को बर्फ में बांध देता है, तो जोश में गुरुद्रोण कहते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पे अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं है। और तभी एक योद्धा का आगमन होता है, और जब वो आता है तो गुरुद्रोण कहते हैं कि तुम कौन हो, और ये यहाँ के राजकुमार को बीच युद्ध है, तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो योद्धा ने कहा कि जब तक आप अर्जुन की तारीफ कर रहे थे मैं चुप था, जब तक आप अर्जुन की तारीफ में हस्तिनापुर वालों को संबोधित कर रहे थे मेरे बाण मौन थे, लेकिन जब आपने पृथ्वी के संसार के समस्त धनुर्धारियों को चैलेंज किया तब न मैं मौन रह सका न मेरे बाण। ये मेरा वक्तव्य मऊ के उन विषमतावादियों के लिए है जिन लोगों ने अभी नारा लगाया, कोयरी भगाओ मऊ बचाओ, कोयरी भगाओ भाजपा बचाओ। साथियों, पूरी कहानी बताता हूं। कहानी यह है कि परसों या नरसों 3 ट्रेन चली है मऊ से। एक मऊ से दिल्ली के लिए चली है, एक मऊ से पैसेंजर चली है किसी शहर के लिए, एक बिहार से ट्रेन आती है जो कि स्टे हुआ है मऊ में। इन तीनों को लेकर के हरी झंडी दिखाई जानी थी। वहां के सपा के सांसद हैं राजीव राजी, और वहां के मिस्टर शर्मा जी हैं, कोई एक मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, कौन सा मिनिस्ट्री है नहीं पता, दोनों स्वजाति हैं। दोनों के बीच तनी तना रहती है, क्योंकि एक भाजपा से विधायक और मंत्री हैं, एक भाजपा सपा से सांसद हैं। और उस कार्यक्रम में एक कुछ विषमतावादी लोगों का, रंग रूप से आप बता सकते हैं किस जाति धर्म के लोग थे, उन्होंने नारा लगा दिया कि कोयरी हटाओ मऊ बचाओ, कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ। तो मैं उन विषमतावादियों के लिए ये कहूँगा, जैसे ये जो मैंने भी डायलॉग मारा ना कि जब तक आपने समस्त धनुर्धारियों को चैलेंज नहीं किया तब तक मेरे बाण मौन थे और मैं मौन था। अब सवाल ये था, कहानी कहाँ शुरू होती है ये बात समझिएगा। ये नारा लगाता है कि रामाश्रय मौर्य जी हैं मऊ से, उनके लिए। तो मैं बता दूं, अगर आप रामाश्रय मौर्य भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं मऊ के, और आप रामाश्रय मौर्य जी को कहते मेरा कोई मामला नहीं था, ये इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि आपने समस्त मौर्य वंश को कहा है, और जब महान मौर्य वंश पे सवाल होता है तब मेरा स्वाभिमान जाग जाता है और फिर मुझे बोलना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। गुजरे, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार लिखता हूं। और मऊ के लोग, जिन लोगों ने ये बोला है कि कोयरी हटाओ मऊ बचाओ या कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ, तो उनको बता दें कि देखिए आपकी हैसियत मौर्य वंश के सामने पिद्दी भर की है। चूंकि आपने पूरे मौर्य वंश को कहा, कोयरी समाज को कहा, न कि रामाश्रय मौर्य जी को कहा। भाजपा से हैं रामाश्रय मौर्य, मैं भाजपा से नहीं हूं। मैं पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था, अब मैं आजाद समाज पार्टी में हूं। कहीं कोई पद नहीं, कोई लाभ नहीं लिया है, मिशनरी आदमी हूं। लेकिन जब बात आत्मसम्मान, स्वाभिमान और समाज पे और जात पे आ जाती है तो हृदय लाल मौर्य बोलता है। हृदय लाल मौर्य एडवोकेट हाई कोर्ट, एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं, और बहुत सारे पदों पे मैं अभी विद्यमान हूं। प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मैं बहुत सारे पदों पे, प्रदेश अध्यक्ष हुए संगठन का विंग का। तो भाई साहब, जिन आपने जो कहा है कि कोयरी हटाओ, तो कोयरी हटाए तो आपके डांट डांट में दम है। मतलब आप एक लाइन समझिए, आपके पिछवाड़े में दम है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को हटा देंगे, कोयरी हटाएंगे आप। कहां कहां से कोयरी हटाएंगे आप? देखिए, मैं जाति वक्तव्य देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जातिवादी हूं भी नहीं, मैं वर्गवादी हूं और मैं एक समतावादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। लेकिन चूंकि मेरे जात को चैलेंज किया गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। भाई साहब, कहां कहां से आप कोयरी को हटाएंगे? ये जो आपके सामने जो सिक्का लेके चलते हैं, जो नोट है ना, उस पे भी महान मौर्य वंश का सिंबल है, अशोका लायन। ये डायलॉग मैं हजारों बार बोल चुका हूं और बोलूंगा
क्योंकि देश में सबसे बड़ा इतिहास महान मौर्य वंश का, और आप मौर्य वंश को कह रहे हैं कि कोयरी हटाओ। आपकी हैसियत है कोयरी हटाने की? कहां कहां से हटाएंगे? संसद पे चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? इस देश के सिक्के पे चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट पे चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? सभी हाई कोर्ट पे चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? सभी राज्यपाल के ऊपर चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? बताइए, आप बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? राष्ट्रपति के ऊपर चिन्ह मौर्य वंश का हटा पाएंगे आप? क्या हैसियत है आपकी? आपने ये कह दिया कि कोयरी हटाओ मऊ बचाओ, कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ। क्या हैसियत है आपकी? आप इतनी हिम्मत कैसे कर लिए? हरियाणा के मुख्यमंत्री मौर्य जी हैं, हटा पाएंगे आप? बिहार के मुख्यमंत्री मौर्य जी हैं, हटा पाएंगे आप? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी हैं, हटा पाएंगे आप? इतनी नफरत क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार में चंद जमीनें हैं आपके पास, आप गूगल करिए। आपने चूंकि मेरा आत्मसम्मान ललकार दिया इसलिए बोलना पड़ेगा। आइएगा, इच्छा होगी, मेरा नंबर मेरे फेसबुक आईडी पे रहता है, कॉल करके फोन बताइए। यूपी बिहार में चंद 100-200 बीघा जमीन पे इतना घमंड हो गया है आपको? कोयरी हटाओ, है हैसियत आपकी कोयरी हटाने की? कहां है यूपी बिहार के अलावा? कहां नाम है आपका? 27 प्रदेशों में कहां है आप? अखंड भारत के निर्माता है महान मौर्यवंशी। अखंड भारत के निर्माता है महान मौर्यवंशी। आप गूगल कीजिए, 52 लाख वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक शासन क्षेत्रफल रहा है हमारा। सर्वाधिक शासन क्षेत्रफल रहा है हमारा 52 लाख वर्ग किलोमीटर। आप 400 बीघा जमीन में इतना घमंड किए बैठे, 100 बीघा जमीन में इतना घमंड किए बैठे। अखंड भारत बनाया है, आप गूगल करिए, 52 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसी का रहा तो अकबर का रहा है। इसलिए दो लोगों के नाम के आगे द ग्रेट लगता है, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। आप क्या बात करते हैं? आप हटा पाएंगे झंडे में अशोक चक्र? हमारा अशोक चक्र झंडे में कोयरियों का है, मौर्य वंश का है, हटा पाएंगे आप? इतना दम्भ आपको हो गया कि आप कह रहे हैं कि कोयरी हटाओ मऊ बचाओ, कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ। जिस दिन कोयरी हट गया ना, भाजपा खत्म हो जाएगी। किस चक्कर में हैं आप? इस तरीके से आप बोलेंगे? सोने की चिड़िया भारत किसके काल में था? महान मौर्य वंश के, कोयरी काल में। विश्व गुरु भारत किसके काल में था? महान मौर्य वंश के। हटा पाएंगे आप इतिहास में? हमें हैसियत है आपकी? चंद 100-200 बीघा जमीन पे इतना दम हो गया है? हैसियत क्या है तुम्हारी? क्या हैसियत है तुम्हारी? सोने की चिड़िया बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हमने सोने की चिड़िया भारत को बना दिया था, तुम्ही लोगों ने लूट खाया। तुम्ही ने विदेशियों को बुला करके यहाँ बंदरबाट करवाया। तुम्ही मुगलों के दरबारी थे, तुम्ही अंग्रेजों के चाटुकार थे। कह रहे हो कि कोयरी हटाओ देश बचाओ, कोयरी हटाओ भाजपा बचाओ। विश्व गुरु किसके समय में था भारत? महान मौर्य वंश के। सोने की चिड़िया किसके काल में था भारत? महान मौर्य वंश के। पूरी दुनिया में अशोका द ग्रेट के अलावा किसी को ग्रेट भारत में नहीं कहा जाता, अकबर के अलावा। सम्राट लिख लोगे, 200 बीघा के जमींदार भी सम्राट नहीं हुआ करते हैं महोदय, जो भी हैं आप। बाकी थोड़ा इतिहास पढ़िए, 2-4 थार फॉर्च्यूनर रख लेने से बहुत बड़ा तोप नहीं बन जाएंगे आप। आपको रामाश्रय मौर्य जी से समस्या थी, आपके जिला अध्यक्ष है, मैं भाजपा से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप उनको गाली दीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप कोयरी हटाओ, कोयरी समाज को हटाने की बात करेंगे? याद रखिए, ओबीसी SC जिस दिन भाजपा से हट गया ना, तो 2 कौड़ी के बना दिए जाओगे। वही बसपा सरकार में जाके बहन जी का पैर दबाते रहे हैं आप लोग। हर आदमी जाके पैर छूता था, बहन जी ने दम तोड़ दिया था आप लोगों का। बातें करते हैं, घमंड इतना हो गया है आपको, जाति उच्चता कदम। बताइएगा, मौर्य वंश का इतिहास पढ़िए। आपके यहाँ जो 10 कमरे का घर बना के 4 फॉर्च्यूनर खड़ा कर दिए हैं, तो इससे दुनिया नहीं है। हमसे बड़ा इतिहास, महान मौर्य वंश से बड़ा इतिहास न किसी का था न होगा। चूंकि आपने पूरे मौर्य वंश को कहा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और हम उस संगठन और उस पार्टी से संबंध रखते हैं महोदय, जिसके नाम पे सरकारें झुक जाया करती हैं। पता कर लीजिएगा किस पार्टी और किस संगठन से संबंध रखते हैं। एक फोन चला जाता है ना, तो पूरा प्रशासन हिलने लगता है। नाम नहीं लूंगा कि किसी पार्टी और किसी संगठन का नाम ले रहा हूं। और अभी 2 दिन लगेगा, आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। केशव जी, यही आपके पार्टी के लोग अपमान करवा रहे हैं मौर्यों का। सम्राट चौधरी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आपके स्वजातियों के साथ क्या हो रहा है। साहब सिंह सैनी साहब, हरियाणा वाले मुख्यमंत्री जी, देखिए चंद मुट्ठी भर लोग क्या अपमान कर रहे हैं आपके समाज का। आप लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, अपने समाज को गाली दिलवाएंगे अपने छोटे 2 कौड़ी के बकलोल कार्यकर्ताओं से।
जाके रामाश्रय मौर्य जी का विरोध करना, पूरे मौर्य वंश का विरोध करने की हैसियत में नहीं हो तुम लोग बकलोलो, 2 कौड़ी के आदमी।